हेलो फ्रेंड्स, मैं रिचा आप सबका एक बार फिर से वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप सबके सामने एक नई मूवी के ट्रेलर का रिव्यू लेकर आई हूँ जिसका नाम है अमर सिंह चमकीला, जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हो रही है 12 अप्रैल को। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं इम्तियाज़ अली और ये बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल डायरेक्टर हैं और एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनको पता है कि ह्यूमन जो इमोशंस हैं उनको कैसे पर्दे पर दिखाना है ताकि उन सब से ऑडियंस बेहतर तरीके से कनेक्ट कर सके। इम्तियाज़ अली की अगर बात कर ले तो इन्होंने इसके पहले भी कई शानदार मूवीज़ दे दी हैं जिसमें से नो डाउट हम सबको पता है जब वी मेट हो, चाहे वो रॉक स्टार हो, तमाशा हो या हाईवे हो, इन सब का जॉनर अलग है। ये सब एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग मूवी हैं, लेकिन जब भी हम इनको एज अ इंडिविजुअल बेसिस पे देखते हैं तो ये सारी मूवी हमें आज भी नहीं लगती हैं और ऐसा लगता है कि बस बार बार ये मूवी चलती रहें। और सबसे खास बात इस मूवी की ये है कि इस मूवी को, इन सारी मूवीज़ को आप कहीं से भी शुरू करेंगे देखने के लिए, मन करेगा कि बस एक भी मूवमेंट स्किप ना हो और ये मूवी ऐसी ही चलती रहें। तो कहने का मतलब ये है कि इम्तियाज़ अली हर एक सीन में एक अलग ही टाइप का जादू बिखेर देते हैं जिससे कि ऑडियंस खुद को उठा नहीं पाती है या फिर अपनी सीट से हिल भी नहीं पाती है और उस पर्टिकुलर मूवी को बिना किसी शिकवे और शिकायत के अंतिम तक देखती है। और ट्रेलर देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि ये जादू ये अपना रिपीट करेंगे इस मूवी में भी, क्योंकि ट्रेलर इतना शानदार है इसकी। चाहे डायलॉग डिलीवरी हो, चाहे एडिटिंग हो, चाहे सिनेमेटोग्राफी हो और या फिर 1980s का जो पूरा सिनेरियो इन्होंने जो क्रिएट किया है, उनकी उसकी तारीफ करना बनता है। ये मूवी एक बायोग्राफिकल ड्रामा है तो इसीलिए ये मूवी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। मूवी बेस्ड है एक म्यूजिशियन लाइफ पे जो कि अमर सिंह चमकीला थे और उनकी सेकेंड वाइफ जिनका नाम था अमरजोत कौर, और उनकी पूरी लाइफ के बारे में, एंटायर लाइफ को बताया गया है यहाँ पर, और प्लस कैसे अर्ली एज में वो मारे गए और इसके साथ ही साथ ऐसे बहुत से कॉम्प्लिकेशंस जो उस वक्त पूरे पंजाब में फैले हुए थे, इन सबसे भी पर्दा हटाते हुए नजर आएगी ये फिल्म। और इस पूरे ट्रेलर में हमारे जो दो लीड एक्टर्स हैं, दिलजीत दोसांझ हो या फिर परिणीति चोपड़ा हो, इन दोनों की ही एक्टिंग स्किल्स को सलाम करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी हद तक ये दोनों लग ही नहीं रहे हैं कि ये दोनों इतने बड़े एक्टर्स हैं। जिस तरीके से अडेप्टेशन इन दोनों ने दिखाई है, इन दोनों ही पर्टिकुलर जो भी बायोग्राफिकल कैरेक्टर्स थे उनके लिए, ये भी काबिले तारीफ़ है। दोनों का ही लुक जो भी एक्सपेरिमेंटल था, जो कि इवन हमें एक बार की पर्दे पे देखने पे ये दोनों ही पहचान में नहीं आ रहे हैं। इसका पूरा क्रेडिट जाएगा मेकअप आर्टिस्ट को जिन्होंने इतनी बेहतरीन और खूबसूरती से इनके लुक पे काम किया है। यहाँ पे इस पूरी फिल्म में सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग अगर एलिमेंट या फैक्टर है वो दिलजीत दोसांझ ही हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अलग लुक में हैं। अक्सर हम उन्हें एक पगड़ी के रूप में या फिर उस फॉर्म में देखते हुए आए हैं, तो वो होती है कि छवि आंखों में बस जाने वाली बात होती है, लेकिन इस मूवी में वो बिल्कुल ही अलग नज़र आ रहे हैं। और जिस इमोशन या फिर इंटेंस फीलिंग के साथ उन्होंने अपने सारे कैरेक्टर को या फिर इस कैरेक्टर को निभाया है, तो इस चीज़ को देखने की भी क्यूरियोसिटी हम सारे ही ऑडियंस के मन में जाग चुकी है। हो सकता है कि मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को ना समझ में आए, क्योंकि इस मूवी में कोई भी चमक धमक नहीं दिखेगी या फिर कोई भी ग्लैमर नहीं दिखेगा। मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि ये मूवी हमारे सारे आलोचकों को या फिर क्रिटिक्स को और जेन्युइन जो हमारे ऑडियंस होंगे उनको ये मूवी बहुत अच्छी लगने वाली है, बहुत भाने वाली है। फिलहाल ट्रेलर देखने के बाद इस मूवी से उम्मीदें बहुत ही ज़्यादा बंध चुकी हैं। देखना होगा 12 तारीख को कि ये सच में अपना जादू बिखेर पाती है कि नहीं। इस मूवी में एक बड़ी चीज़ और है, क्योंकि इस मूवी में ए आर रहमान का म्यूज़िक है और ए आर रहमान बहुत ही ज़्यादा दिनों के बाद पंजाबी म्यूज़िक को अडैप्ट कर रहे हैं और उसमें अपना जादू वो भी बिखेर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें इस मूवी में हो रही हैं। एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग एलिमेंट हम सारे दर्शकों के लिए इस मूवी में होगा और उम्मीद करते हैं कि ये मूवी अपनी इस एक्सपेक्टेशंस को जो हम ऑडियंस के दिल में है उसको बरकरार रखेगी। तो अगर आपको मेरा ये रिव्यू करने का अंदाज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अपनी राय को कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं।